हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं केवाईसी एंड मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। इसके अलावा हमारी एक कोर प्लेलिस्ट जो है वो खत्म हो चुकी है जनरल अवेयरनेस की, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अब बिना देरी करे अपन स्टार्ट करते हैं। तो केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। सबको ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, है ना। केवाईसी अपन को भरना पड़ता है, राइट। एंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। केवाईसी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराया कब, 2002 के अंदर। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर ये केवाईसी होता है, ठीक है। केवाईसी डिफाइंड अंडर सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, 35 सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर केवाईसी को डिफाइन किया गया है। केवाईसी रूल 2016 अपडेट, मतलब अपडेट हुआ था। जो केवाईसी का रूल है वो 2016 के अंदर अपडेट हुआ था। केवाईसी का डे जो है वो है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अगस्त। फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अगस्त में केवाईसी अपने को केवाईसी का डे रहता है। केवाईसी की डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें अपने को आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, दो चीजें अपने को इम्पोर्टेंट होती है, देनी रहती है। उसके बाद अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है उससे समझ में आ रहा है, नो योर कस्टमर, है ना। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए केवाईसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। कस्टमर डिफाइन केवाईसी नॉर्म्स। तो अब अपन देखते हैं कि लो रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क कस्टमर, ठीक है। तो वही है, मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए बताया गया कि लो रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर, हाई रिस्क कस्टमर, इनके क्या क्या मतलब आइडेंटिफिकेशन होते हैं। तो लो रिस्क कस्टमर वो होते हैं जो कि सैलरीड पर्सन जो होते हैं, हाउसवाइफ जो हो गई, स्टूडेंट हो गए, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, 10 years अपडेट हो गया, मतलब ये सारे जो हैं, मतलब इसमें बताया गया कि 10 years का में अपडेशन, 8 years में केवाईसी अपडेट एंड 2 years में केवाईसी अपडेट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं ये, है ना। तो मतलब जो सैलरीड पर्सन है, ये सारे जो भी बताए गए हैं, सैलरीड पर्सन हो गया, हाउसवाइफ हो गई, स्टूडेंट हो गया, स्मॉल बिजनेस हो गए, ये सारे जो हैं ये लो रिस्क कस्टमर के अंदर आते हैं। एंड इनका जो केवाईसी अपडेशन होता है वो हर 10 years के अंदर कराया जाता है। उसके बाद अपना आगे मीडियम रिस्क कस्टमर, है ना। तो इसमें कौन कौन आते हैं, कॉर्पोरेट वाले एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो आते हैं। इनका जो केवाईसी होता है वो अपडेट किया जाता है 8 years के अंदर। जो हाई रिस्क कस्टमर होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पॉलिटिशियन, एंड जो सेकंड जो ट्रस्ट वाले जो होते हैं ना लोग, वो होता है। तो इनका जो केवाईसी होता है वो हर 2 years के अंदर अपडेट किया जाता है। अब अपन देखते हैं स्मॉल अकाउंट विदाउट केवाईसी, वैलिडिटी 1 year। तो विदाउट केवाईसी जो का जो स्मॉल अकाउंट, हाँ, स्मॉल अकाउंट जो होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 year की होती है। लिमिटेशन क्या होता है, उसका मैक्स बैलेंस 50,000 का होता है एंड मैक्स विड्रॉल लिमिट इज इन अ मंथ इज 10,000। मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इस पे लगा दिए गए हैं कि जो लिमिटेशंस क्या क्या है अपनी, कि फर्स्ट मैक्सिमम बैलेंस जो होता है वो 50,000 होना चाहिए, ठीक है। 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्स विड्रॉल लिमिट इन अ मंथ, एक महीने में आप 10,000 से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। फॉरेन रेमिटेंस नॉट अलाउड, मतलब फॉरेन का कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है, इस बैंक अकाउंट के अंदर, स्मॉल अकाउंट जिसको अपन क्या रखा। मैक्स लिमिट ऑफ क्रेडिट इन 1 year इज 1 लाख। तो अब मैं ये आपको समझाने वाली हूँ कि इसका क्या मीनिंग हुआ, ठीक है। तो मैक्स लिमिट ऑफ क्रेडिट इन 1 year इज 1 लाख। इसका क्या मीनिंग होता है ये अपन इस टेबल से समझते हैं कि ये अपने ट्रांजेक्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। ये अपना क्रेडिट है, डेबिट है एंड ये टोटल है, ठीक है। क्रेडिट आप जानते हो, क्रेडिट का मतलब आपके अकाउंट में पैसे आना, एंड डेबिट का मतलब आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ होना, ठीक है। तो अपना ट्रांजेक्शन फर्स्ट क्या हो गया, सपोज हर मंथली हिसाब से अपन ने देखा है, तो अपने 50,000 रुपए सपोज सैलरी आई है, ठीक है, डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। तो अपने क्रेडिट में 50,000 हो जाएंगे, तो टोटल अपना 50,000 हो गया, ठीक है। फिर अपना 10,000 का विड्रॉल रहा, तो डेबिट में 10,000 हो जाएगा, तो अपना 40,000 का टोटल बचेगा, है ना। फिर अपन ने 10,000 और विड्रॉ कराए, 10,000 10,000, ठीक है। तो अपना
40 से 30 हो गया, इसमें 20 हो गया, इसमें 10 हो गया, एंड इसमें कुछ ही नहीं बचा, 0 हो गया। ठीक है, तो ये अपना 50,000 हो गया, इधर डेबिट हो गए। फिर उसके बाद अपन देखते हैं, फिर उसके बाद अपन ने कराया 50,000 डिपॉजिट अपनी, फिर उस अकाउंट में 50,000 डिपॉजिट कराए, तो अपना जो क्रेडिट है वो फिर से 50,000 हो गया, है ना। यहाँ पहले भी 50,000 आता है, ये पहले भी 50,000 हुआ, एंड ये अपना टोटल जो है ये भी 50,000 हो गया। तो अब ये जो चीज है ना, इसकी बात यहाँ पे करी गई है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रेडिट इज इन 1 ईयर इज 1 लाख। तो ये इसमें बताया गया है, ये 50,000 और ये 50,000, तो ये 1 लाख हो गया ना। अपने को मतलब नहीं है कि टोटल कितना है, टोटल 50,000 है अकाउंट के अंदर, पर अपना क्रेडिट जो है वो 1 लाख का कंप्लीट हो गया है, तो ये इसमें बताया गया है, ये इसमें लिमिटेशन होती है। ठीक है, अब आगे मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल अपन देखते हैं। तो इसमें 3 काइंड ऑफ कह सकते हैं कि प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इसकी 3 फेजेस होती है मनी लॉन्ड्रिंग की। फर्स्ट, प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल पॉइंट ये कहलाता है। इनिशियल पॉइंट में अपन जब मनी लॉन्ड्रिंग का जो साइकिल होता है उसमें इनिशियल पॉइंट को अपन प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज अपन एग्जांपल ले लेते हैं ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो सपोज एक इंसान है, ठीक है, तो उसको अपनी जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो उसके पास ब्लैक मनी है, अपन स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, इनिशियल पॉइंट है प्लेसमेंट, उसके पास ब्लैक मनी है, राइट। देन लेयरिंग, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो अब इसका क्या मीनिंग हुआ, आपको सब समझ में आ जाएगा बहुत इजीली, है ना। तो अपन फर्स्ट हो गया अपना, सेकंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ये क्या होता है, सपोज नॉर्मल पेन लेना पड़ेगा। तो जैसे ये जो इंसान है, ठीक है, इसके पास ब्लैक मनी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इस मनी को सपोज इसने 10 लोगों के डिवाइड करके 10 लोगों को दे दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 10 जनों को इसने अपनी ब्लैक मनी मतलब अलग अलग को बांट दी, एंड बोला कि तुम सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाके शहर के अलग अलग जगह से गोल्ड खरीद के लाओ। इस मनी का जो मनी इसने इन सबको दी है, उस मनी का अलग अलग डायरेक्शन में जाके गोल्ड खरीद के लाओ। ठीक है, अलग अलग शॉप्स से। ठीक है, तो इन सब ने गोल्ड लिया। ठीक है, गोल्ड गोल्ड, ठीक है, गोल्ड गोल्ड। तो अपना जो मनी है वो ब्लैक मनी था अपना, ये अपना कैश के फॉर्म में था, अब ये गोल्ड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कहलाएगा, दिख भी रहा है नेटवर्क जैसा, है ना। अब ये 10 के 10 लोग इसके पास आएंगे वापस। ठीक है, इनके इसके पास वापस आके इसको गोल्ड दे देंगे। ऊपर ही बना देती हूँ, अपन ग्रीन से बनाते हैं। ठीक है, तो ये 10 के 10 लोग इसको गोल्ड दे देंगे वापस। ठीक है, एंड अब ये इस गोल्ड को लेके जाएगा अपने इस गोल्ड को लेके जाएगा एंड कहेगा कि मेरे को अब इस गोल्ड के लिए मनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको कोई क्वेश्चन कैसे करेगा, मतलब ये गोल्ड कहाँ से आया, ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं सकते अब, क्योंकि ये गोल्ड मतलब जो घर में जो गोल्ड होता है, अपन कह सकते हैं ना कि घर का मेरे दादी जी का गोल्ड है एंड उसको मेरे को कैश में चेंज करना है या जिस भी मनी फॉर्मेट में चेंज करना है, तो अब वो जो ब्लैक मनी थी अब वो उसको क्लेम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हर अलग अलग दुकानों से खरीदा गया है गोल्ड, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग शहर के कोनों से खरीदा गया। तो ये भी नहीं कह सकते कि आपने गोल्ड जो है वो कहाँ से लिया, किधर से लिया, कुछ उसका आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है ना। तो ये फाइनल कन्वर्जन स्टेट कहलाती है, लास्ट वाली ये जो है अपनी इंटीग्रेशन, फाइनल कन्वर्जन स्टेट जो है ये कहलाती है, जिसमें अपन ने फाइनली जो गोल्ड अपने को मिला था इसको अपन ने व्हाइट मनी में कन्वर्ट करा लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, एंड अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Thank you so much for watching, and I will see you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.